वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। वैकेंसीज देखने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके हो कि शायद तो अब सीट्स मिलने ही नहीं वाली हैं डीयू में, तो अब एडमिशन बिल्कुल ही हमारा चांसेस ही कम। बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊं कि चांसेस अभी भी हैं। ठीक है, सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। तो एक शर्त है, एक पैक्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और थोड़ा सा मोटिवेटेड रखेंगे अपने आप को। ठीक है, अब मैंने सब कुछ एनालाइज कराया था। मैंने कट ऑफ लास्ट ईयर की इस साल की एनालाइज करा के मैंने बता दी थी। मैंने सिमिलरिटी रैंक में लास्ट ईयर और इस साल में क्या फर्क था मैंने वो भी एनालाइज करा दिया था। नाउ इट्स द टाइम कि हम लास्ट ईयर के जो वैकेंसीज थी और जो इस साल की वैकेंसीज थी उनको एनालाइज करके देखें कि क्या अगर तो वैकेंसीज लास्ट ईयर की तरह सिमिलर है तो मतलब इस साल भी स्पॉट राउंड के चांसेस हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे अपने सामने खोला हुआ है जो ऑफ कैंपस का सबसे बेस्ट कॉलेज है, दैट इज गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, ये आप देख सकते हैं, ये डेटा 2023 का है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये डेटा 2023 का है, ये डेटा भी 2023 का है। ठीक है, ये डेटा भी 2023 का है और ये वाला डेटा भी आपका 2023 का है। ठीक है, ये वाला भी 2023 का है और ये वाला आपका 2024 का डेटा है, जो कि आपकी कल वैकेंसीज रिलीज हुई। कम एंड एनालाइज। सबसे पहले ये 2023 का डेटा है और ये कब का डेटा है, जब फर्स्ट राउंड हो गया था और डीयू ने अपना डेटा रिलीज कर दिया। डीयू हमेशा आपके एंड में ये जरूर लिखता है कि ये जो एग्जैक्ट नंबर है ना, ये वेरी करेंगे ड्यू टू विड्रॉल एंड कैंसिलेशन। समझाती हूँ, सब समझाती हूँ। लेट्स स्टार्ट। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, द बेस्ट कॉलेज ऑफ फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। फर्स्ट राउंड में आप देख सकते हो यहाँ पे बीकॉम की, स्पेशली बीकॉम की हाउ मच सीट्स आर देयर? 0 0 0 0 0। अब फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को फॉर एग्जाम्पल सिख माइनॉरिटी थी और उसको गुरु नानक देव खालसा कॉलेज मिला था और उसका गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सिर्फ 20-25 मार्क्स का फर्क था। लेकिन उसने ये कंडीशन देख के कि अब तो सीट ही नहीं है, 0-0 हो चुका सब कुछ, उसने क्या किया, उसने फ्रीज कर लिया। उसने क्या कर लिया? उसने फ्रीज कर लिया, ये देखकर कि सीट्स तो बची नहीं है, तो क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं अपग्रेड करके एंड एवरीथिंग, व्हाई आई शुड डू दिस। उसने फ्रीज कर दिया। जब नेक्स्ट डेटा आया, ये डेटा था हमारा 17/8/2023, यानी कि 17 अगस्त 2023, ये आपका पहला डेटा आया था। 16 को आपके लॉट, ठीक है, और अगला डेटा आया था आपका 29/8/2023, यानी कि 29 अगस्त को आपका डेटा आया था। वहीं पर अगर मैं कॉलेज खोलूं, कौन सा, ये देखो स्पॉट राउंड एडमिशन 1, ये डेटा आपका CSCS राउंड 3 का है, ये डेटा आपका राउंड 2 का है। ठीक है, राउंड 1 राउंड 2 के डेटा है सही। ठीक है, यहीं पर अगर मैं उसी कॉलेज का दिखाती हूँ आपको, जैसे कि आप देख सकते हो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये देख लो, बीकॉम ऑनर्स 7 सीटें आ गई। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट राउंड में तो 0 सीट्स थी, तो ये 7 कैसे हो गई? इसका मतलब ये 7 बच्चे जो थे उन्होंने या तो कैंसिल कर लिया अपना एडमिशन, या तो उनका अपग्रेड होकर किसी बेटर कॉलेज में हो गया, या तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से बीकॉम में यहाँ पे 7 सीटें आपको देखने को मिल गई, starting from 0 and went to 7. Now, how is it possible? You have one question, how is it possible? Is it possible? ठीक है, यही अगर मैं आपको एक, और ये आपका फाइनल स्पेशल स्पॉट राउंड का जो आपका लास्ट स्पॉट राउंड था, ये उसका डेटा है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाती हूँ, एक और देखो, पंजाबी ऑनर्स, इट्स अ वेरी गुड कोर्स। पहले राउंड में सिर्फ 7 सीटें खाली बचती पंजाबी ऑनर्स के लिए। दूसरे राउंड में यही सीट्स बढ़ के कितनी हो गई? आपकी 11 हो गई और लास्ट राउंड तक ये सीट्स कितनी हो गई? 23 हो गई। दीदी ये कैसे पॉसिबल है कि जब वैकेंसीज घटनी चाहिए तो ये बढ़ कैसी रही है? क्योंकि डीयू ने नीचे लिख दिया है कि नंबर वेरी करेगा, ये कॉन्सिलिटेशन, विड्रॉल एंड कैंसिलेशन ये हो। ठीक है, तो मतलब दीदी ये कि अभी अगर गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हमें जो है सीट्स नहीं दिख रही हैं,
ठीक है, एक बार देख लेते हैं कितनी सीट्स है बीकॉम की। दीदी अगर गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज में भी यहाँ पे 0 सीट्स है तो क्या हमें चांसेस है? ऑफ कोर्स चांसेस है। यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ जो पंजाबी और उसमें आपको सिर्फ 6 सीटें खाली दिख रही है ना, ये अगले राउंड में 11 हो जाएंगी वैकेंसी। ऐसे ही तो हुआ, देखो यहाँ पर भी यही था, पहले राउंड में सिर्फ कितनी थी 7, दूसरे राउंड में कितनी हो गई 11, स्पेशल स्पोर्ट राउंड में कितनी हो गई 23, कितनी हो गई आपकी 23। ठीक है, 2-3 कॉलेजेस को और एनालाइज करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वजह क्या होती है विड्रॉ करने की। ठीक है, एंड अब आगे क्या हो सकता है। ठीक है, सो होप आपको भी यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं मिरांडा हाउस में चलते हैं। बीएससी की बात करते हैं, बीकॉम की तो मैंने बात कर ली। ये देख सकते हो मिरांडा हाउस, फर्स्ट राउंड बीएससी जूलॉजी ऑनर्स 00000 खत्म। अब किसी बच्चे को फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का मिरांडा रह रहा था 4 नंबर से, कितने नंबर से रह रहा था? सिर्फ 4 नंबर से किसी बच्ची का मिरांडा हाउस रह रहा था। उसको रामजस मिला था या उसको किरोड़ीमल मिला था, कोई भी मिला था, 4 नंबर से रह रहा था, जनरल कैटेगरी से वो बच्ची थी या कैटेगरी से भी थी, तो उसने देखा मिरांडा हाउस में वैकेंसी 0, इट मीन सीट इज फुल, मेरा तो कोई यहाँ पे अब आई वुड से चांसेस नहीं है, उसने फ्रीज कर। लेकिन वहीं पे अगर आप नेक्स्ट राउंड देखोगे, मैं आपको नेक्स्ट राउंड दिखाती हूँ, मिरांडा हाउस में ही दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट राउंड। ये देख लो, बीएससी ज़ूलॉजी ऑनर्स, ये देखो 0 से कितने बच्चों ने विड्रॉ कर लिया? 3 बच्चों ने नेक्स्ट राउंड में विड्रॉ कर लिया, 3 जनरल के, एक किसी कैटेगरी। ठीक है, स्पेशल स्पॉट राउंड में देखो, जबकि सबसे लास्ट राउंड है, दैट इज द स्पेशल स्पॉट राउंड, जो आपका होते हैं, हर साल होते हैं। ठीक है, इस साल भी बहुत चांसेस है, ये सीट बढ़कर 4 हो गई, कितनी हो गई? 4 हो गई, टोटल 6 हो। स्टार्ट कहाँ से हुई थी? 1 से और आखिरी राउंड तक कितनी हो गई? 6 हो गई। अब बताओ, नाउ टेल मी। ठीक है, एक और देखते हैं, माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। जो मुझे नजरों के सामने दिखेंगे आई विल शो यू। माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन, बहुत सारे बच्चों का टारगेट होता है पंजाबी ऑनर्स। क्या होता है? पंजाबी ऑनर्स 0000। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम उसमें देखें माता सुंदरी कॉलेज में, तो पंजाबी की 30 सीटें खाली, 30, कितनी? 30 सीट्स आर एम्प्टी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। यहीं पर देख लो, साइकोलॉजी ऑनर, इट्स अ वेरी एक्सीलेंट कोर्स, बीए ऑनर साइकोलॉजी, 0 सीट्स है, एक भी सीट नहीं है माता सुंदरी कॉलेज में, जो कि नेक्स्ट राउंड में आपकी कितनी हो जाती है? 2। कितनी हो जाती है आपकी? 2 हो जाती है। क्लियर हो गया? स्टार्टिंग जब देखते हैं, स्टार्टिंग का कुछ कॉलेजेस देख लेते हैं। आचार्य नरेंद्र देव देखते हैं, वो तो अच्छा कॉलेज है वैसे भी। ठीक है, सबसे आई वुड से सबसे बड़ी बात यह है दैट आप लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हो सीट्स देखकर ही, और वही नहीं होता, वही डीमोटिवेशन हमने नहीं अपने साथ रखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम आते हैं, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज बीकॉम ऑनर्स, 5 सीटें खाली हैं, सिर्फ 5। नेक्स्ट राउंड में कितनी हो गई? कितनी हो गई? 14। और आप देख सकते हो, ये नॉर्मल राउंड है, राउंड 2 ये स्पॉट राउंड है। नॉर्मल राउंड से स्पॉट राउंड में सीट घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? घटनी चाहिए, यहाँ पे तो बढ़ रही है। और लास्ट राउंड में भी 7 सीटें खाली, लास्ट राउंड में भी 7 सीट्स आर वेकेंट, 7 सीट्स आर वेकेंट। क्लियर? अब हम एक लास्ट कॉलेज देख लेते हैं, बाकी आप इसको खुद भी एनालाइज कर सकते हो ऑफ कोर्स। हंसराज देख लेते हैं, हंसराज देखते हैं। बीएससी एंथ्रोपोलॉजी 2 सीट्स खाली थी, बीकॉम ऑनर्स 0 सीट्स, बीए संस्कृत ऑनर्स 0 सीट्स। अच्छा, अब इसी के अगर हम नेक्स्ट राउंड में देखते हैं, कहीं कहीं पे चेंजेस नहीं भी आते। ठीक है, बीएससी संस्कृत 0 सीट्स, ओके, लेकिन यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी में 1 सीट आई सिर्फ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं अभी हम आगे।
हंसराज, हाँ जी, ये देखो संस्कृत ऑनर्स की एक सीट आ गई यहाँ पे हंसराज कॉलेज में, जो कि पहले कितनी थी आपकी 0। लास्ट राउंड में आपकी कितनी आ गई, एक सीट आ गई। ठीक है, अब बोलोगे दीदी एक आधी सीट बढ़ने से क्या ही फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता यार, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पर भी अगर हम देखोगे हंसराज कॉलेज में, तो बीए की अगर मैं बात करूँ तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर देखो संस्कृत ऑनर्स में भी 6 सीटें खाली पड़ी हुई। ठीक है, 6 सीटें में भी खाली पड़ी हुई। सो दिस इज द मेन रीजन दैट यू शुड एनालाइज कि रियलिटी में कॉलेजेस में सीट्स बची भी है वेकेंट या नहीं। ठीक है, सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड कि कोई भी सीट खाली नहीं बची है, हमारा क्या होगा, डोंट गेट डीमोटिवेटेड। ठीक है, एक और बता देती हूँ, उसके बाद आप खुद देख लेना, रामजस देख लेते हैं, चलो रामजस देख लेते हैं। देखो रामजस में अगर मैं देखूं, ठीक है, रामजस में जैसे बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स 2 सीटें खाली हैं, तो मतलब 2 ही सीट्स हैं, लेकिन नेक्स्ट राउंड में कितनी हो गई है, ये कितनी हो गई आपकी 5, कितनी हो गई आपकी 5, कितनी हो गई आपकी 5 होगी। ठीक है, क्लियर, फाइन। सो आई थिंक दैट नाउ यू हैव कम टू द कंक्लूजन कि रियलिटी में ये जो वैकेंसीज की लिस्ट आई जिसमें हमें 0 0 0 0 ज्यादा दिख रहा है, ये अभी चेंजेस होंगे इसमें बहुत सारे। ठीक है, ओके, लेट्स एनालाइज हमारी फाइनल। ठीक है, आप देख सकते हो, आपने खुद एनालाइज करा है, पंजाबी ऑनर्स गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 6 सीटें, कितनी हो गई फिर 11, लास्ट राउंड में 30 सीट्स बढ़ी है। ठीक है, सो लेट्स कम टू द कंक्लूजन। सबसे पहला पॉइंट है कि बीएससी की सीट्स बहुत खाली पड़ी है, लास्ट राउंड तक खाली होती है। ये स्पेशल स्पॉट राउंड अगर आप देखोगे ना, लास्ट राउंड में ये देख लो, बॉटनी की 4 सीटें खाली है, जूलॉजी की 4 सीटें खाली है, ठीक है, फिजिक्स की 10 सीटें खाली है, उसके अलावा जूलॉजी में 2 सीटें खाली है, आपकी केमिस्ट्री में 3 सीटें खाली है, ठीक है, जूलॉजी में देशबंधु में 4 सीटें खाली है, गार्गी में 3 सीटें खाली है, तो जूलॉजी में सीट्स हमेशा खाली रहती है। ठीक है, मिरांडा में 6 सीटें खाली है जूलॉजी ऑनर्स की। ठीक है, सबसे पहला बीएससी वालों को डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन वैसे ही थोड़ा सा कम होता है, तुमको टेंशन मत लेना, कहीं ना कहीं डीयू एडमिशन दे देगा। ठीक है, सेकंड, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स, थोड़ा सा स्लाइटली कंपटीशन हाई है, बट अब ट्राई जरूर करें। ठीक है, थर्ड, ये वैकेंसीज वेरी करेंगी किसके बाद, आपके विड्रॉल्स के बाद, इसे लिखा हुआ है इट विल वेरी आफ्टर विड्रॉल्स एंड कैंसलेशन। देखो 3 तरीके से विड्रॉल्स होते हैं, लाइव में बताया था, मैं यहाँ बता रही हूँ। पहला विड्रॉ होता है पता है किस सिनेरियो में, फॉर एग्जाम्पल मैं भी सीयूटी 2024 एस्पिरेंट का एग्जाम्पल, मैंने बीएचयू का फॉर्म भरा था, मुझे डीयू भी मिल गया, मुझे बीएचयू भी मिल गया। ठीक है, मैंने सीट एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि उसके बाद मुझे बीएचयू मिला, मैंने सीट एक्सेप्ट कर ली, डीयू ने मेरा इसमें लिख दिया वैकेंसीज 0, खत्म, वैकेंसीज खत्म, सीट्स खत्म। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे तो बीएचयू मिल गया, कोर्स वहां मुझे ज्यादा अच्छा मिला, मेरे को डीयू नहीं चाहिए, मैं डीयू से विड्रॉ करूँ। मैंने जैसे ही डीयू से विड्रॉ लिया, वैकेंसीज में 0 का कितना हो जाएगा 1, और ऐसे मैं अकेली थोड़ी ना, कितने सारे बच्चे होंगे। सेकेंड रीजन, मेरे को फॉर एग्जाम्पल XYZ कॉलेज मिला, I'm not satisfied with my college and course. I'm not at all satisfied. My parents said, okay, go for upgrade. मैं अपग्रेड के लिए गई, मुझे नहीं मिला, कोई अपग्रेडेशन नहीं मिली, मैंने कहा मेरे को नहीं करना, आई विल इंस्टेड गो टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मैं नहीं कर रही। से बहुत सारे बच्चों की ये मेंटालिटी भी होती है, फाइन डोंट वरी, वहां पे वैकेंसीज खाली हो गई, वहां विड्रॉ हो गया, वहां वैकेंसीज आ गई। तीसरा रीजन, कुछ बच्चे होते हैं दीदी डिग्री है, हिस्ट्री ऑनर्स हमने करना है, ठीक है, सो होम टाउन से कर लेते हैं, जरूरी थोड़ा ना दिल्ली आए। तो कुछ बच्चे होते हैं जो ड्यू में अप्लाई तो करते हैं, सीट मिल भी जाती है, लेकिन फिर वो विड्रॉ कर लेते हैं कि होम टाउन से ही कर लेते, ठीक है, अपने घर के आसपास किसी कॉलेज से ही कर। मेरे खुद के कॉलेज में 11 सीट्स खाली है, जूलॉजी ऑनर्स में ही,
ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने विड्रॉ किया था क्योंकि उनको होम टाउन में अपनी ग्रेजुएशन करनी थी, किसी को नीट देना था, किसी को कुछ भी XYZ करना था, तो इस चक्कर में बहुत सारे विड्रॉ होते हैं। अभी मुझे मैसेज आया, दीदी मुझे विड्रॉ करना है लेकिन विड्रॉ की पोर्टल विंडो बंद हो गई है, मैं कैसे विड्रॉ करूँ? तो अगर एक बच्चा इतना घबरा गया विड्रॉ करना है, तो वो समझो कितने बच्चों ने भी विड्रॉ करना होकर कितनी सीट्स अभी वेरी करेंगी। नेक्स्ट हमारा होता है मैक्सिमम डिप। आप 50 से 40 नंबर का देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इस बार कंपटीशन थोड़ा सा हाई देखा जा रहा है सीट्स के चक्कर में, बट डोंट वरी, ठीक है। स्पॉट राउंड के चांसेस लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं, मुझे स्पॉट राउंड के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। अब अपने प्रेफरेंसेस आपने रीऑर्डर कर लिए होगे, आशा 5 बजे तक का टाइम था ही। अब एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ARSD में थे, कोई बच्चा गार्गी में था और एक बच्चा मिरांडा हाउस में था, ठीक है। मिरांडा हाउस में एक सीट खाली थी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि DU को आपने भी फॉर एग्जांपल ARSD के बच्चे ने भी अपग्रेड डाला और गार्गी के बच्चे ने भी अपग्रेड डाला, लेकिन हुआ क्या, DU किसको लेगा? ARSD वाले को। क्यों? क्योंकि उसके मार्क्स गार्गी वाले बच्चे से थोड़े से ज्यादा है, तो उसको मिल गया मिरांडा और ARSD में सीट खाली हो। ARSD वाली सीट गार्गी वाले बच्चे को मिल गई, गार्गी वाली सीट मैत्री की बच्चे को मिल गई, मैत्री की सीट कालिंदी के बच्चे को मिल गई, समझे? अब एग्जाम्पल करो कि मिरांडा हाउस में एक सीट खाली है, लेकिन जो ARSD में बच्ची पढ़ रही है वो फ्रीज कर लेती कि मेरे को तो लगता नहीं मुझे मिरांडा हाउस मिलेगा, मैं फ्रीज कर लेती। तो अब मिरांडा हाउस एक कोई भी कॉलेज, हिंदू कॉलेज में ले लो, हिंदू कॉलेज ARSD वाले बच्चे ने अगर फ्रीज कर दे कि उसको कॉलेज नहीं चाहिए, तो हिंदू कॉलेज अपनी कट ऑफ थोड़ी ना गार्गी की बच्ची के लिए गिराएगा, ठीक है। इतनी कट ऑफ थोड़ी ना ड्रिप हो जाएगी हिंदू कॉलेज की। तो वहां पर क्या हुआ, ARSD की बच्ची ने फ्रीज कर लिया, गार्गी की बच्ची को ARSD नहीं मिला क्योंकि सीट ही नहीं बची, तो मैत्री की बच्ची को गार्गी नहीं मिला, कालिंदी की बच्ची को मैत्री नहीं मिला। इसीलिए अपग्रेड क्या होता है, एक बच्चे को टॉप का कॉलेज मिलता है तो वहां उसकी नीचे वाली सीट खाली हो जाती है, फिर किसी बच्चे को ऊपर अपग्रेड हो जाता है, फिर कहीं पर अगर एक सीट खाली बच गई तो जिस बच्चे को कुछ भी नहीं मिला ना, उसको कहते हैं चल तू ये कॉलेज का कोर्स ले ले। क्लियर? सो होप आपको थोड़ी बहुत भी डेटा देखकर थोड़ी सी तसल्ली आई होगी। यार लास्ट ईयर का डेटा ही देख लो, कितने 0 0 0 0 दिख रहे हैं, आप खुद देख लो, नहीं दिख रहे 0 0। मैं टॉप कॉलेज अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको मिरांडा देख लो, ये क्या है, ये लास्ट ईयर के, इस साल की नहीं है, देख लो। मिरांडा हाउस में लास्ट ईयर 0 0 0 किसी भी BA प्रोग्राम में सीट्स बची ही नहीं, ठीक है, किसी भी BA प्रोग्राम में सीट्स बची ही नहीं। लेकिन नेक्स्ट राउंड में कहीं ना कहीं एक आधी सीट आ गई। देखो इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री ऑनर्स मिरांडा में पहले 0 थी, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री ऑनर्स, एक सेकेंड, अच्छा एक सीट थी, एक आ गई, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स में 2 आ गई, ऐसे करते करते कुछ कुछ सीट्स आपकी आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया? देखो संस्कृत प्लस ज्योग्राफी, संस्कृत प्लस ज्योग्राफी 0, यहाँ पर एक सीट आ गई संस्कृत प्लस ज्योग्राफी की, एक सीट आ गई आपकी संस्कृत प्लस ज्योग्राफी की। अब क्वेश्चन आता है कि बच्चा कोई टॉप कॉलेज जिसको मिल गया वो क्यों वहां से विड्रॉ करेगा, रीजन क्या है विड्रॉ करने का? कर देते हैं बच्चे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ मिरांडा हाउस में किसी को हिंदी ऑनर्स करनी थी, लेकिन उसको लगा एक सीट खाली है, मुझे क्या ही मिलेगा। नेक्स्ट राउंड में यही एक सीट कितनी हो गई आपकी, 4, कितनी हो गई आपकी 4, 1 से 4, यानी कि 3 बच्चों ने विड्रॉ कर, एडमिशन कैंसिल करवा लिया, ठीक है। होप दिस डेटा इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। होप थोड़ा सा भी आपको, मैंने तो जूलॉजी से स्टार्ट किया था, जूलॉजी में आप देख सकते हो, वो भी डेटा ने आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प किया होगा, मोटिवेट आप थोड़े से हुए होंगे, ठीक है। वन थिंग जो DU के एडमिशन में इट्स वेरी नेसेसरी, दैट इज द पेशेंस एंड द मोटिवेशन। जिस बच्चे के पास दोनों चीजें होंगी उस बच्चे को कहीं ना कहीं हो ही जाए, ठीक है। एंड ये DU में नहीं, लाइफ में भी ये पेशेंस और मोटिवेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। सो होप रखो, लास्ट ईयर की कट ऑफ की चारों PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम से खुद जाके देख लेना, एंड टेंशन मत लो, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। एंड प्रे टू योर गॉड, एंड अपने मेंटर्स पे ट्रस्ट रखो, खुद पे ट्रस्ट रखो, अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट रखो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बस कमेंट सेक्शन में एक हार्ट इमोजी कमेंट कर देना, सो दैट मुझे पता लग जाए कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, अच्छी लगी है। एंड वन मोर थिंग कि आप जो हो इस वीडियो से बिल्कुल सैटिस्फाइड, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम मिलेंगे परसों यानी कि संडे को 5 o'clock आपके अलॉटमेंट का वेट करने के लिए। सो see you there, I'll see you in the next video. Till then take care, thank you very much and bye bye, love you all.
टेक बाय। थैंक यू।